मैं जो है भाग बताता हूँ, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस 1 का भाग देना है 3x² प्लस x माइनस 1 में। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो यहां भाग जैसे देते हैं ना, छोटी क्लासों में सीख के आए हैं, वैसे ही भाग देना है। जैसे x का भाग, एक तो तरीका, 3 तरीके बताऊंगा मैं, आप 3 तरीके हैं। जैसे x का भाग 3x² में x का भाग देना है। तो 8 में बताया गया था आपको कि 3x² में भाग देने के लिए जैसे 3 है, 3x² है तो x गुणा x कर लो बटे x कर लो, है ना। ऊपर संख्या गुणनखंड कर लिए, नीचे की संख्या के गुणनखंड कर लिए। इसका ऐसे में भाग दे दो, जो कट गया उसे काट दो, बचा क्या है 3x। ये 3x इसका भागफल हो गया। ऐसे कर लेते हैं। बोले ऐसे न करके ये इसको मॉडिफाई कैसे कर, मॉडिफाई कैसे करते हैं इस तरीके को। देखो एक तरीका ये भी है, सुनना ध्यान से। x का भाग इसमें 3x² में देना है, तो ये देखो इसके और इसके पास में जो चीज अधिक है उसको यहां रख दो। देखो इसके पास में 3 अधिक है, इसके पास नहीं है, ये ज़्यादा है तो इसको यहां रख दो। और इसके पास में x है, इसके पास में 1x ज़्यादा है तो वो x को रख दो। एक तरीका ये भी है, तब भी 3x आ रहा है। बोले एक तरीका ये भी है, ऐसे न करके आप जो है एक तरीके ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले नियम है चिन्ह का भाग करेंगे, चिन्ह, दूसरे नंबर पे करेंगे अंक और तीसरे नंबर पे चर। इस क्रम को भाग करते हैं। इस तरीके से भी सीख सकते हैं इसको भाग करना। बोले कैसे। इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं आएगा। पहले चिन्ह का भाग ले लिया, है ना। इधर देखो, फिर अब अंक, इसके पास में 3 है, इसके पास में कोई अंक नहीं है तो ये ही अंक आएगा 3। या ऐसे कह सकते हैं कि इसके पास में कोई गुणांक नहीं होता है तो उसका एक गुणांक होता है, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3। अब यहां x है और यहां x² है, यहां घात 2 है और यहां घात 1 है। तो भाग में जब चर संख्या को भाग देते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ x की घात कोई भी नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 ये है और 2 ये है, समझ रहे हो। तो घातें घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा 1, यानी x की घात 1 आ गई। पहले हमने क्या किया, चरों का भाग दिया। पहले हम चिन्ह का भाग दिया, फिर दूसरी बार में हमने अंकों का भाग दिया और तीसरी बार में हमने चरों का भाग देते हैं। एक तरीका ऐसे भी भाग दे सकते हैं। देखिए इस नियम को फॉलो करते हैं। इस नियम के फॉलो के हिसाब से देखेंगे। पहले सुन रहे हो, पहले चिन्ह का भाग देंगे, फिर अंकों का भाग लगाएगा, फिर चर संख्याओं का भाग लगेगा, ठीक है। जो भाग लग गया, जैसे 1 का भाग 3 में दिया 3, x का भाग x² में दिया तो x की घात 1। अब इनका गुणा करेंगे इन दोनों पदों से। केवल पहले पद का पहले पद में ही भाग देते हैं और गुणा करते जो भागफल आ जाता है उसका दोनों पदों से गुणा करते। इसमें 2 पद हैं, x और एक 1, दोनों का भाग करेंगे यहाँ। तो देखिए 3x का अब इससे गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, क्योंकि इसके पास एक गुणांक है। x गुणा x1 से करेंगे तो x की घात 2 प्लस, अब 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 और x का गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ उतार देंगे x। अब चिन्ह घटाएंगे। अब इसे घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये कट गए, इतने ही प्लस के इतने ही माइनस के हैं तो कट जाते हैं।
अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस के हैं, पहले चिन्ह को हल करते हैं ना। पहले यहाँ प्लस के है और यहाँ माइनस के हैं। तो कितने माइनस के हैं? यहाँ माइनस के 3 है और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं। तो अब बताओ कौन सी चीज़ बड़ी है? माइनस बड़ी है प्लस? माइनस बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब माइनस प्लस है तो बाकी होगा तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया? 2। एक्स यहाँ पीछे उतार देंगे, आगे संख्या उतार लेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पर देंगे, देखो पहले चिन्ह का भाग करेंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसके पास ऋण का चिन्ह है तो ऋण उतार दो। अब यहाँ कोई गुणांक नहीं है, 1 मानेंगे और यहाँ गुणांक कितना है? 2। 1 का 2 में देंगे 2। यहाँ x है और यहाँ भी x ही है तो x का भाग x में देंगे तो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। x की घात 0 का मतलब है नहीं लिखो, यानी 1 ही होता है। 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 ही आ गया। तो -2 का गुणा अब इससे करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, इसके पास ऋण का चिन्ह है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो ऋण आएगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा और इसके पास में चर है, इसके पास में चर नहीं है तो ये चर ऐसे कैसे लिख जाएगा? यही 1 घात वाला है। अब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस के पास प्लस किसके पास? माइनस आएगा। और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, चर इनके पास है ही नहीं। अब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल लेंगे तो माइनस का है तो इसे प्लस कर देंगे, माइनस का इसे प्लस कर देंगे। अब ये माइनस प्लस के समान हैं, गुणांक भी चर भी समान है तो कट जाएगा। और ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो ये प्लस के ज़्यादा हैं, माइनस के कम है तो प्लस का आएगा। 2 में से 1 गया तो 1। इस तरह से हम इसको भाग को करते हैं। दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग है 3x - 2। 3x - 2 का भाग करेंगे नहीं, x - 1 का भाग देंगे। उदाहरण नंबर 7 है, x - 1 का भाग देंगे 3x की घात 4 - 4x की घात 3 माइनस का 3x और माइनस का 1। ध्यान से देखेंगे इसको, देखो इसको ध्यान से देखो, अब की बार में क्लियर हो जाएगा। यहां इसके पास में केवल क्या है? चर है। इसके पास में क्या है? चर भी है और अचर भी है। चिन्ह तो इसके पास भी नहीं है, चिन्ह इसके पास भी नहीं है तो चिन्हों का तो भाग लगेगा नहीं। तो 1 का भाग 3 में देंगे 3। x की घात 1 है, या कोई घात नहीं तो 1 मानते हैं, मैंने बताया था। और इसके पास 4 घात है तो घटा दो, 4 में से 1 कितना बचा? 3। x की घात 3, ये भाग लग गया, इसका भाग इसमें। केवल पहले पद का भाग पहले पद में ही देते हैं, ठीक है ना। तो पहले पद का भाग पहले पद में दे दिया। अब इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, दोनों पदों से गुणा करेंगे तो इसका ऐसे गुणा तो यही आएगा 3x की घात 4 माइनस ये चिन्ह आएगा, इसके पास कोई चिन्ह नहीं, इसके पास ऋण चिन्ह तो ऋण चिन्ह आएगा। और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, इसके पास चर है x की घात 3, इसके पास कोई नहीं है तो ये यों के त्यों उतार देंगे। माइनस प्लस चिन्ह बदल लेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ प्लस है और यह माइनस है, कौन बड़ा है इसमें? माइनस बड़ा है तो माइनस लगाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा? 1 को लिखेंगे नहीं, सीधे लिख देंगे x की घात 3। आगे संख्या उतार लेंगे, माइनस का 3x माइनस का 1। अब इसके पास में देखो, इसके पास माइनस चिन्ह इसके पास नहीं है तो इसको माइनस को उतार दो। इसके पास में कोई गुणांक नहीं, इसके पास में कोई गुणांक नहीं है, केवल अक्षर संख्या 1 घात वाला, इसके पास 3 घात वाला है तो 3 में से 1 घटा दें, कितना बचा? 2 घात, तो लिख देंगे x की घात 2। अब इसका गुणा करेंगे इन दोनों से, तो कैसे गुणा करेंगे? इसके पास ऋण का चिन्ह है, इसके पास नहीं है तो ऋण आएगा। x की घात 2 है, इसकी घात x की घात 1 है तो जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की घात
3 हो गया। अब इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस है, तो क्या आएगा? प्लस, प्लस आ जाएगा। और एक का एक्स स्क्वायर का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब घटा दो, माइनस का जो कर दो प्लस, प्लस को कर दो, ये खत्म हो गई। अब इसके पास में देखो ये सजाती पद है कि नहीं? ये तो x की घात 1 वाला, ये x की घात 2 वाला है। केवल सजाती पदों को जोड़ घटा सकते हैं हम, केवल सजाती पदों को। तो यहाँ तो ये विजाती है, तो इसको पहले 2 घात बड़ी घात वाला उतारेंगे पहले। ये 1 घात वाला है, ये 2 घात वाला, पहले किसको उतारेंगे? बड़ी घात वाले को। तो माइनस एक्स की घात 2, फिर इसका नंबर आएगा माइनस का 3x, फिर माइनस का 1। अब यहाँ फिर इसका भाग इसमें देना, पहले पद का भाग पहले पद में देना है। तो ये नियम ध्यान रखो, पहले पद का भाग पहले पद में देते जाओ। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, चिन्ह नहीं है, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं, पहले चिन्ह को देखते हैं। पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसके पास चिन्ह है, तो ये चिन्ह आएगा। अब इसके पास में कोई गुणांक नहीं, इसके पास में कोई गुणांक, तो भाग गुणांक तो होना ही नहीं है। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ कितना आएगा? x की 2 में से घटा देंगे, x की घात 1 आएगा, यानी x आ गया। x का गुणा इससे करेंगे दोनों से। अब तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, इसके पास कोई चिन्ह नहीं, इसके पास चिन्ह है, तो ऋण आएगा। फिर x का गुणा x से करेंगे, x की घात 2 हो गया। अब ये चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस के पास माइनस, इस पर प्लस आएगा। फिर 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, घटा दो, प्लस माइनस, ये दोनों कट गए। ये दोनों अब यहाँ चिन्ह देखते हैं, तो ये चिन्ह मान्य होगा, अब ये नहीं, ये नहीं, ये होगा। तो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, दोनों सजाती हैं। इसके पास गुणांक 1 है, कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 मानते हैं। तो ऋण ऋण के होते हैं तो जुड़ते हैं, और चिन्ह किसका आता है? ऋण का आएगा। अब जुड़ेंगे 3 और 1 4, x और ये माइनस का 1। अब इसका भाग इसमें देंगे, इसके पास में x है, इसके पास में कोई चिन्ह का भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे? चिन्ह का भाग। इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, इसके पास ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह उतार देंगे। इसके पास में x है, 1 है, इसके पास में 4 है, तो 4 एकम 4 आ गया। x की घात 1 इसके, x की घात 1 इस पे भी है, तो बराबर घात है, तो x नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? कितना आ गया आंसर? माइनस का 4। अब माइनस 4 का गुणा इससे करेंगे, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस ही आएगा। अब 4 एकम 4, x उतार देंगे, इसके पास है, इसके पास नहीं है, x उतार देंगे। माइनस इसके पास माइनस, इसके पास प्लस कर देंगे। 1 करोड़ 4 से करेंगे, 4 आ जाएगा। ये ऋण का चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह ऋण हो जाएगा। ये दोनों कट गए, माइनस प्लस सेम, तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या हो गया? माइनस के 5। ये क्या हो गया आपका? शेष। इस तरह से ये सवाल करते हैं, ठीक है ना?